हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप सब लोग, आशा करते अच्छे होंगे। मैं बीच गुड मॉर्निंग, ओम ने राधे राधे। तो गाइस आज है एकादशी और आज है मतलब ट्यूसडे का है, मंगलवार का ब्लॉग है। और आज ना व्रत है दो मेरे एकादशी के। तो भी सुबह सुबह आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि सुबह पूजा मुझे जल्दी करनी थी बच्चों को स्कूल से भेजने से पहले। तभी यहाँ ना मैं पोछा लगा दी, झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दी थी सब जगह। नीचे भी मैं गेट धुल के आ गई थी गेट के बाहर। तो अभी ना हॉल में आ गई थी, पोछा लगा दिया था क्योंकि मुझे यहीं पे ही पूजा करनी है। तो मैंने चलो जल्दी जल्दी पोछा लगा दूँ तो क्योंकि सुबह बच्चों का आज लास्ट पेपर है तो वो भी फिर स्कूल जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तभी यहाँ ना सफाई फिर मैंने कर दी है, सब झाड़ू वाड़ू लगा दिया है। अभी यहाँ पे जा रही हूँ मैं नहाने। तो अभी मैं कपड़े लेने आई थी यहाँ पे और देखो। तो फिर यहाँ पे मैं ना नहा रेडी हो गई थी। अभी मैंने ना साड़ी पहनी थी येलो कलर की क्योंकि व्रत है एकादशी का तो पीला कपड़ा पहनना ज़रूरी है। तो ज़्यादा पीली नहीं थी साड़ी, मतलब हल्की येलो थी, मतलब ऑरेंज में थी हल्की। तो मैंने वही पहन ली थी क्योंकि हर बार ना एकादशी में यही एकादशी के कोई व्रत करते हैं पूजा पाठ करते हैं, मैं यही पहन लेती हूँ अगर घर में रहना है तो फिलहाल क्योंकि मोटी थोड़ा साड़ी है ना तो उस वजह से मैं ज़्यादा बाहर पहन के नहीं जाती। इस तरह मैं थोड़ा सा और मतलब बनती नहीं मुझे साड़ी सही से, तो फिर मैं यही घर। तो अभी यहाँ पे ना मैं पूजा की तैयारी कर रही थी सुबह। अभी ज़्यादा नहीं, 6:45 बजा है और अभी मतलब तो मैंने कहा जल्दी सुबह आज की पूजा ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि ना हमेशा ना मैं लेट ही हो जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो इस वजह से मैं जल्दी पूजा कर ली थी। तो अभी यहाँ पे ना मेरी पूजा हो चुकी है, मतलब मैंने करना स्टार्ट कर रही थी। तो अभी ये देखो मैंने दिए ये जला दिए थे। तो अभी मैं कथा सुनने जा रही थी। कथा तो सुन के मेरी पूजा हो गई थी, फिर मैं आ गई थी छत में। तो मैंने आज सुबह अभी हो गए 7:30 बज गया, धूप बहुत तेज़ हो गई थी। तो मैंने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, फिर मैंने तुलसी जी की पूजा की क्योंकि आज एकादशी तुलसी मतलब जल तो चढ़ाते ही नहीं है। तो फिर मैंने ना यहाँ पे सिर्फ दिया जलाया और धूप बत्ती जला के उनको पूजा कर ली। फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में क्योंकि भैया सुबह सुबह का काम रहता है तो यहाँ हस्बैंड को भी जाना था। तो फिर मैंने उनके लिए ना यहाँ आलू बैंगन की सब्ज़ी बना दी थी और फिर मैंने उनके लिए जल्दी जल्दी रोटी सेंकी क्योंकि फिर 7:30 हो गया था, बच्चों को भी स्कूल वगैरह जाना था। तो मैंने कहा चलो आज जल्दी पहले सारा काम ख़त्म कर दूँ, फिर उसके बाद ही बच्चों को रेडी करूँगी जाने के लिए। तो अभी ना ज़्यादा टाइम नहीं था, बच्चों को 8 साढ़े 8 बजे से पेपर था तो 7:30 ही हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि अभी पूजा तो हो गई थी तो मैंने कहा तो फिर यहाँ पे ना मैं रोटी सेक रही थी हस्बैंड के लिए। ज़्यादा नहीं, 3-4 रोटी ही सेकनी थी मुझे। तो मैं 4-5 रोटी ना सेक के रख दे रही थी। मैंने कहा अभी वो नहा धो के रेडी हो जाएंगे तो अपना खा पी लेंगे और जब तक मैं बच्चों को अपना रेडी करती रहूँगी। तो अभी ना अब खाना बन गया, उनका खाना बन गया। 2 बिटियाँ मेरी जा चुकी थी, बीच वाली अभी रह गई थी, कहीं थोड़ा सा लेट ही जाऊँगी। तो मैं ठीक है। तो मैं अपना बिस्तर उठा भी रही थी, मैंने कहा जब थोड़ा सा धीरे धीरे अपना काम भी कर लूँ, करते जाऊँ। बच्चे चले गए थे सारे स्कूल। तो अभी यहाँ पे ना बिस्तर वगैरह जुटते थे सब उठा उठा कर रख रही थी। तो ये ना तो गाइस ये तो भैया डेली का काम रहता है, बिस्तर बिछाना उठाना। ये तो मतलब तो यहाँ कपड़े वपड़े में तय कर रही थी। ये तो भैया ना हर दिन का काम है, सारे बिस्तर उठा कर रखना फिर शाम को बिछाना और थक जाते हैं। और एक तो मेरे व्रत है ना तो बहुत शरीर मेरा ढीला ढीला। तभी ना मैं यहाँ पे बिस्तर ही रख रही थी। तो आप सभी तो एक मतलब एक ही टाइम पानी पीना होता है ना, पानी तो पी लो, लेकिन अभी सुबह सुबह नहीं पी रही थी जल्दी पानी, मैंने थोड़ा लेट ही पीऊँगी। तो यहाँ ना अभी बाबू बच्चे आ गए थे स्कूल से, था ना बाबू हमारे छोटे वाले जरा वो जो ज़िद्दी आ गए थे, इतना ज़्यादा रो रहा था ये, उसको बस मारने पे काटने पे लगा था, कहते मैं इसको काटूँगा मारूँगा। तो मैंने कहा थोड़ा सा कटवा लो और थोड़ा 1-2 चाटे खा लो ताकि ये ना शांत हो जाए। देखो ये बिल्कुल लड़ा पड़ा है एकदम उससे, तो बहुत ज़्यादा ये भैया देखो। तो कैसे उसके बाद यहाँ ना मतलब शाम हो ही रही थी, अभी ज़्यादा शाम नहीं हुई थी। तो 3 ही बजे थे। तो मैंने यहाँ से बिस्तर अभी सब पोंछा तो लगा दिए थे लेकिन बिस्तर वगैरह सब यहाँ फैले पड़े थे। तो वही मैं भी यहाँ पे सही कर रही थी। तो क्यों धूप है अभी ज़्यादा, यहाँ चद्दर सही करके और फिर मैंने कहा चल सोचा कि थोड़ी बहुत और भी। तो यहाँ ज़्यादा गंदगी वैसे थी नहीं आज, और कब ज़्यादा बच्चे ही खेल रहे थे, सारे सामान वामान फैला रहे थे चारों तरफ। तो फैला के गए थे, खेलते ही रहे वो बच्चे लोग। तो फिर मैंने कहा कि का और ये देखो इन्हें फॉर्म वगैरह जो निकाला था मतलब कूलर से। तो अभी ना कूलर की सब सफाई वफाई करनी है। तो अभी मैंने लगा नहीं रही हूँ कूलर वूलर। तो अभी 2-4 दिन बाद ही अप्रैल से ही मैं स्टार्ट करूँ कूलर लगाना, क्योंकि अभी कमरे में ना इतनी ठंडक रहती है कि अभी मतलब कूलर की ज़रूरत नहीं है हमें।
तो अभी थोड़ा सा और गर्मी होने दो, उसके बाद ही हम हॉल में भी सफाई वफाई करके फिर कूलर में लगाऊंगी। तो अभी यहाँ कूलर गंदा नहीं है ज़्यादा, बस झाड़ झाड़ के मोटर वगैरह फिट करनी है तो लग जाएगा। और यहाँ पे फॉर्म मैंने उसमें भर के रख दी थी, क्योंकि फॉर्म यहाँ पड़े पड़े फिरती है ना, तो इससे अच्छा मैंने भर के ही रख दी थी कि सारा सामान यहाँ वहाँ पड़ा रहता तो वो अच्छा ही नहीं लगता मुझे। तो अभी यहाँ पे मैंने कूलर भी का साइड कर दिया। और ये देखो ये हमारी आ गई बिटिया बिल्कुल तैयार होके साड़ी वाड़ी पहन के, क्योंकि ये सारा दिन ना ऐसे ही करती है। मेरी साड़ी सारी की सारी जो डेली यूज़ की साड़ियाँ हैं ये सब ऐसे यूज़ कर करके ना पहनती रहती फिरती रहती। तो अभी है ना अपनी सैंडल ले के निकाल के इसने जो पहनने जा रही थी। तो अब ये ना यहाँ मैं कपड़े धुल के डाल रही थी। मैं शर्ट ही खाली ड्रेस धुल रही थी, बाकी मैं कल ही कपड़े धुलूँगी, क्योंकि अभी यहाँ ना हाँ। तो यहाँ पे ना मैं शर्ट धुल रही थी, अभी सिर्फ शर्ट ही धुल रही थी। शर्ट साफ़ थी क्योंकि एक ही दिन अब पहन के गए थे स्कूल, तो फिर मैंने कहा अभी नहीं धुल रही, तो मैंने शर्ट तो अभी है ना मैं शर्ट धुल के डाल दी। मैंने कहा चलो कि यही खाली डाल देती हूँ, क्योंकि शर्ट थोड़ी जल्दी गंदी होती है। तो मैं शर्ट धुल के डाल दी थी अभी हाथ से। तो मैं शर्ट ही वाली धुली थी, एक तो आज इतनी थकावट सी मुझे लग रही थी। तो गाइस अभी मैं छत पे आई थी और अभी शर्ट धुलनी थी बिटिया की, तो मैंने धुल के डाल दी है। कैसे कि कल मतलब उनका जो स्कूल का भी छुट्टी तो हो गई 4-5 दिन की, मतलब आज 25 तारीख है, तो 1 तारीख को स्कूल खोलेगा। लेकिन क्या बोलते हैं कल मतलब बच्चों का जो 8th क्लास के बच्चे हैं उनकी मतलब विदाई है, तो 7th क्लास के बच्चों को बुलाया है। तो कल मेरी बड़ी बिटिया है तो वो जाएगी, क्योंकि इस साल से उनका 1 अप्रैल से नया सेक्शन है 8th में मतलब बैठने स्टार्ट हो जाएगा, तो इस वजह से उनको बुलाया गया। तो इसीलिए मैं शर्ट धुल के डाल दी थी। अभी मैं डाल दी शर्ट, स्कर्ट नहीं धुली है क्योंकि स्कर्ट अभी गंदी नहीं थी, पेपर में थोड़ी देर पहन के जाते हैं, तो अभी ज़्यादा वो नहीं था। तो सर दर्द हो रहा इतनी तेज़, बाबू गिर गया मेरे मतलब ऊपर बैठा था तो मेरे नाक पे गिर गया, तो इतना तेज़ ये दर्द हो रहा पूरा, इधर की गर्दन ऐसी हो गई और यहाँ पे मतलब है, तो उसी वजह से। और आज का मेरा फास्ट है, मतलब ये तो छाला मेन चीज़ ना, छाला हो गए बहुत बड़े बड़े, तो बोलते ही नहीं बनता बिल्कुल सही से। अभी कोई है नहीं तो मैं जा। तो अभी यहाँ पे ना छत पे पीछे छत पे ना जो दरानी जो सूट का सलवार था वो गिर गया था। उस दिन आंधी पानी में आए तो बारिश हुई, रात में आंधी आई, हवा चली कस के, तो वो गिर गया था। अभी यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा था ताकि मैं मतलब कुछ भी कपड़े डाल के साड़ी वाड़ी से बंधवा लेती। और यहाँ पे ना पीछे पार्क है तो बहुत ज़्यादा गंदा पार्क रहता है पीछे का। तो यहाँ पे जो होलिका जली थी ये भी वो धी के राख पड़ी हुई है, तो बच्चे वगैरह जो ना खेल रहे हैं यहाँ पे। बट हमारे यहाँ की जो पार्क इतनी गंदी नहीं रहती कि हम लोग थोड़ा सफाई वगैरह रखते हैं, इसलिए पीछे पार्क। और ये देखिए आप लोग सहजन देख रहे हो कितनी ज़्यादा लगी है। फिर उसके बाद ना शाम हो गई थी, 5 बज गया था, अभी 5:30 थे, मैं बर्तन धुल रही थी। मैं तो बर्तन वर्तन धुल दूँ क्योंकि बच्चों का भी मैंने आना खाना ना बनाया था, मतलब रोटी सेंकी थी बच्चों के लिए, मोटी रोटी, और उन्होंने चाय वगैरह ले कि प्याज व्याज की रोटी मैंने बना दी थी। अभी उन्होंने खाना खा लिया है क्योंकि भूख लगती है बच्चों कोचिंग से आने के बाद, सारा दिन इतना परेशान करते बच्चे। छुट्टी क्या स्कूल ना बहुत ज़्यादा अभी वैसे हो गए हैं, मतलब जल्दी लेट जाना जल्दी आने वाला, पेपर वगैरह हो रहे हैं, तो इस वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है 1 मिनट का। और सारा दिन यही रहता है कि बस ये काम कर लो वो काम कर लो, ये कर दो वो कर दो। तो फिर मैंने अभी है ना जल्दी जल्दी बर्तन धुल रही थी और मोटर चल रही थी, तो मैंने चलो सोचा कि पानी ही भर के रख लेती, फिर अभी बर्तन साफ़ कर लूँगी बाद में, क्योंकि फिर मोटर भर जाती तो फिर मतलब पानी भर नहीं पाते। और बार बार मोटर चलाते नहीं है क्योंकि जो उसमें ना सीलन आती, तो यहाँ पे ना वो पानी को टंकी मतलब है पाइप, तो उसी से हम भर लेते हैं। तो अभी मैं भर रही थी पानी, लगा रही थी पानी, क्योंकि मोटर चल जाती है फिर 10 ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट में पूरी मोटर भर जाती है हमारी टंकी। तो उसे मैं जल्दी जल्दी भर लूँगी। किचन तो बाद में भी साफ़ कर लूँगी, लेकिन मैं पहले मतलब भर के रख लेती हूँ पानी। तो नीचे ना मोटर वाला जो है पाइप गया है, नल गया है, तो वहीं से मैं मोटर पानी भर रही थी अभी। तो काफ़ी टाइम लगता है बर्तन वर्तन धुलो, और 1 घंटे तो लग ही जाता है आपको, आधा घंटे किचन में पूरा साफ़ सफाई मुझे भी किचन की करनी है, क्योंकि अभी राशन आने वाला है, सामान आएगा तो फिर साफ़ सफाई भी स्टार्ट कर दूँगी। तो और उसके बाद में नहाना आना भी है, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम वाम कर लूँ, फिर मैं अपना नहाऊँगी। शाम को दिया ये जलानी थी। तो गाइस आप लोग बताइए मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। तो अभी मैं शाम की दिया जला दी और आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर कुछ भी हो अच्छा बुरा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन रहता है एकादशी का व्रत तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं आप लोगों को ब्लॉग देखती हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पर तुलसी की दिया जलाने। तो आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म। गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।